नमस्कार। क्या कभी ऐसा सुना है कि दिवाली खत्म होने के 11 दिन बाद कहीं फिर से दिवाली मनाई जाती हो? जी हाँ, उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ियों में एक ऐसा ही अनोखा त्योहार होता है जिसका नाम है इगास बग्वाल। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? मतलब दिवाली के 11 दिन बाद फिर से दिवाली मनाने की क्या वजह हो सकती है? चलिए आज इसी दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इगास बग्वाल आखिर है क्या। इसे बूढ़ी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है और जैसा कि नाम से ही जाहिर है ये दिवाली के ठीक 11 दिन बाद मनाया जाता है। और मजे की बात तो ये है कि स्थानीय बोली में इगास शब्द का मतलब ही 11 होता है, तो इसका नाम ही इसकी तारीख बता देता है। अब इस 11 दिन की देरी के पीछे ना कोई एक नहीं बल्कि दो बहुत ही रोचक लोक कथाएं छिपी हुई हैं और यही कहानियां हमें इस त्योहार की जड़ों तक ले जाती हैं। देखिए, दो बहुत ही दिलचस्प कहानियां हैं। पहली और सबसे ज्यादा माने जाने वाली कहानी के हिसाब से जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो पहाड़ों के दूर दराज के गांव तक ये खबर पहुंचने में पूरे 11 दिन लग गए। तो बस जब खबर पहुंची तब लोगों ने अपनी दिवाली मनाई। और दूसरी कहानी जुड़ी है गढ़वाल के एक महान योद्धा माधो सिंह भंडारी से। कहते हैं कि वो और उनकी सेना दिवाली के 11 दिन बाद एक बड़ी जंग जीत कर लौटे थे। उनके आने की उम्मीद खो चुका गांव जो शोक में था, उनके लौटे ही जश्न में डूब गया। तो हमने ये तो जान लिया कि ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, पर अब सवाल ये है कि इसे मनाते कैसे हैं, क्योंकि इसकी रस्में ही तो इसे सबसे खास बनाती हैं। इस त्योहार की असली जान और पहचान है एक खास रस्म जिसे रात में किया जाता है। इसे कहते हैं भैलो। तो ये भैलो होता क्या है? असल में ये चीड़ की सूखी लकड़ियों का एक गट्ठर होता है जिसे रस्सी से बांधकर मशाल की तरह जलाया जाता है। आप जरा सोचिए, गांव के लोग इन जलती हुई मशालों को अपने सिर के ऊपर घुमाते हुए नाचते हैं। ये नजारा जितना शानदार होता है ना, इसका मतलब भी उतना ही गहरा है। ये अंधेरे पर रोशनी की जीत का प्रतीक है और माना जाता है कि ऐसा करने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। पर इगास सिर्फ इंसानों का त्योहार नहीं है, ये उन बेजुबान साथियों के प्रति आभार जताने का भी दिन है जो खेती किसानी में हमेशा साथ देते हैं, यानी पशुधन। और ये सम्मान दिखाने का तरीका भी बहुत ही खूबसूरत है। सबसे पहले गायों और बैलों को नहलाया धुलाया जाता है, फिर उनके शरीर पर हल्दी और सरसों के तेल का लेप लगाया जाता है। इसके बाद उन्हें फूलों की मालाओं से सजाते हैं और आखिर में उन्हें बहुत प्यार से बने खास पकवान खिलाए जाते हैं। ये दिखाता है कि यहाँ इंसान और प्रकृति के बीच का रिश्ता कितना गहरा है। इन रस्मों के अलावा इगास पूरे समुदाय का त्योहार है। पूरा गांव एक जगह इकट्ठा होता है, हवा में लोकगीतों की धुनें गूंजती है, लोग साथ मिलकर नाचते हैं और हर घर में बने खास पकवान एक दूसरे के साथ बांटे जाते हैं। यही वो पल होते हैं जो कम्युनिटी बॉन्डिंग को मजबूत करते हैं और संस्कृति को जिंदा रखते हैं। तो इन सब बातों से ये तो साफ है कि इगास बग्वाल सिर्फ एक त्योहार से कहीं ज्यादा है। ये अपने अंदर एक बहुत गहरी विरासत और एक जरूरी संदेश समेटे हुए है। असल में इगास बग्वाल उत्तराखंड की समृद्ध लोक विरासत का एक जीता जागता सबूत है। ये वहाँ के लोगों की मजबूत एकता और एकजुटता का प्रतीक है। एक ऐसा त्योहार जो पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों, परंपराओं और आपसी प्यार को आज भी जिंदा रखे हुए है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना? जैसे इगास उत्तराखंड के लोगों को एक धागे में पिरोता है, वैसे ही हमारे अपने समुदायों में भी तो ऐसी कोई ना कोई खास परंपरा जरूर होगी जो हम सबको एक साथ बांधती है और हमारी पहचान बनती है। सोचने वाली बात है।